अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आबिदा का अनोखा अंदाज़। आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। सऊदी अरब की वायरल वीडियो है जिसमें एक सऊदी का लड़का जिसका नाम है मोहम्मद बिन मुरसल, और ऐसा क्या हुआ है मोहम्मद बिन मुरसल के साथ जो उसकी अम्मी के साथ का आखिरी मुलाकात की वीडियो पर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है। आइए देखते हैं इसके पीछे की असली कहानी। उससे पहले एक छोटी सी दुआ उन सारे नौजवान भाई और बहनों के लिए जो गुस्से को काबू नहीं कर पाते और गुस्से में आकर ऐसे कबीरा गुनाह का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को गुस्से पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए और कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए उस वायरल वीडियो पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में कातिल की गर्दन उड़ाने से पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने पूरे अरब में हलचल मचा के रख दिया। आजकल अरब के मीडिया पर एक ही न्यूज़ छाई हुई है, वो है मोहम्मद बिन मुरसल की सज़ा, जिसमें तमाम लोगों के आंखों में आंसू ला दी। 6 साल के नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के तारीख़ी शहर नजरान में रहने वाला है। कुछ नोकझोंक की वजह से मोहम्मद बिन मुरसल से अपने ही कज़िन का कत्ल हो गया, जिसके बायस उसको जेल में बंद कर दिया गया है। कुछ अरसा गुजरने के बाद अदालत ने खसीस के तौर पर उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। इसलिए मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के लोग जमा हो गए और माफ़ी की दरख्वास्त करने लगे। चले आगे की कहानी सुनते हैं मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही से। सोशल मीडिया पर सऊदी अरब की ये वीडियो 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत ज्यादा वायरल है। लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसके पीछे की अलग अलग कहानी बता रहे हैं और इसके पीछे की जो हकीकत है शायद आप लोगों को पता होगी। अगर नहीं पता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का वाकया क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सऊदी लोग एक जगह इकट्ठा है। कोई अपना जुब्बा उतार रहा है, कोई अपना रुमाल उतार रहा है, यहां तक कि कोई अपना बनियान भी उतार रहा है और इज्जत और फख्र समझे जाने वाली अपनी दस्तारें उतार कर फेंक रहे हैं। तो कोई ऊंटों की तरह अपने घुटनों को बांध कर नीचे बैठ रहा है, कोई अपने खंजर तलवारें जमीन में गाड़ रहा है और कुछ तो अपने सरों पर मिट्टी डाल रहे हैं। यानी अजीब और गरीब हरकतें ये सऊदी लोग कर रहे हैं। इनको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये सऊदियों को हुआ क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये माजरा क्या है, इसकी पीछे की हकीकत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक कहानी है, एक बहुत गमनाक वाकया है। वो ये कि सऊदी अरब का एक शहर है नजरान, जो कि यमन बॉर्डर के करीब है। ये वहां का वाकया है कि 2 कजन भाई थे जो बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन किसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। बहस हुज्जत तक पहुंची और हुज्जत झगड़े तक पहुंची और उसके बाद मोहम्मद मुरसल नामी शख्स ने गुस्से में आकर अपने कजन भाई को कत्ल कर दिया, या फिर यूं कहा जा सकता है कि उसके हाथों कत्ल हो गया। बहरहाल कत्ल होने के बाद पुलिस आकर मोहम्मद मुरसल को गिरफ्तार करती है और उसे जेल में डाल देती है। चूंकि सऊदी अरब में शरिया कानून चलता है, वहां पर किसी का फोन कॉल नहीं चलता, किसी नेता की पर्ची नहीं चलती या रिश्वत नहीं चलती। शरीयत में खून का बदला खून है, किसास कत्ल के बदले कत्ल। बहरहाल मोहम्मद मुरसल को पुलिस गिरफ्तार करती है, कोर्ट में केस चलता है और एक दिन कत्ल साबित हो जाता है। वो भी ऐसे सालों साल नहीं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। कुछ लोग ये बताते हैं कि 1 साल में ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई और एक खबर ये है कि 3 महीने में ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो गई और कोर्ट ने कातिल मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत सुना दी। अब जब ऐसा हो जाता है, कत्ल साबित हो जाता है और जब कोर्ट ये फैसला कर देती है कि इस कातिल की गर्दन को उड़ा दिया जाए, ऐसा होने पर दोनों खानदान
اور یا پھر دونوں قبیلے والوں کو کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ قانون کے حساب سے، شریعت کے قانون کے حساب سے 3 راستے بچتے ہیں۔ ایک یہ کہ قصاص، یعنی قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ دیت دے کر، کچھ معاوضہ دے کر، خون بہا دے کر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا راستہ جو سب سے اچھا راستہ ہے، جس کی فضیلت بھی ہے، اس پر ثواب بھی ہے، کہ مقتول کے ورثہ، یعنی جن کا قتل ہوا ہے، اس کے خاندان والے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے کہ چلو ہمارا بیٹا تو چلا گیا، واپس نہیں آ سکتا، ہم آخرت میں اس کا اللہ سے بدلہ لیں گے، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ معافی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت فضیلت بتائی ہے، لیکن یہ مقتول کے خاندان والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے رشتہ داروں کے پاس ہی یہ حق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے حق کا استعمال کرے تو ان پر کوئی گناہ ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر معاف کر دیتے ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو دے گے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو قصاص بھی لے سکتے ہیں، یا پھر چاہے تو دیت اور معاوضہ خون بہا لے کر اللہ کے لیے قاتل کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ 1 گلاس دودھ میں 2 چمچ تنبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ 1 سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مقتول کے خاندان کے لوگ کچھ دیت لے لیتے ہیں، کچھ خون بہا لے لیتے ہیں، کچھ معاوضہ لے کر قاتل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا تو پھر بنا کچھ لیے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ صرف اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ ایسا نہ سمجھے کہ سعودی میں سب قصاص ہی لیتے ہیں، اکثر معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں مقتول کے قبیلے والے شاید بہت غصے میں تھے، وہ صرف قصاص چاہ رہے تھے، وہ صرف چاہ رہے تھے کہ محمد مرسل کو سزا ملے۔ اس لیے قاتل محمد مرسل کے قبیلے والے مقتول کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے، یعنی جس کا قتل ہوا تھا اس کے گھر کے سامنے معافی مانگنے کے لیے جمع ہو گئے، اور انہیں الگ الگ طریقے سے منانے لگے۔ اس میں بڑے بڑے شیخ بھی تھے اس قبیلے کے جو لاکھپتی، کروڑپتی، ملینئر، بلینئر ہے، لیکن وہاں پر قانون سب کے لیے ایک چلتا ہے، اور معافی کی، سب لوگ معافی کی درخواست کرنے لگے، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کرنے لگے۔ عرب میں ہمارے یہاں ہوتا نا کہ پگڑی، یہ اس کو بہت عزت اور فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ جب وہ کسی کے قدموں میں رکھ دی جائے، مطلب پورے خاندان کی عزت قدموں میں رکھ دی گئی ہے۔ وہاں پر عرب میں امامہ یہ بہت عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے، فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ وہاں کے شیخ لوگوں نے اپنا امامہ اتار کر وہ مقتول کے خاندان والوں کے سامنے زمین پر رکھ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری عزت اتار کر سامنے رکھ دی۔ یہاں تک کہ قاتل کے قبیلے والوں نے صرف امامہ ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے اپنا جبہ، اپنی بنیان تک اتار کر سامنے رکھ دی۔ کچھ شیخ لوگ تو زمین پر گر گئے، اپنی تلواریں، اپنے خنجر ان کے سامنے گاڑ دیے، اپنے سروں پر مٹی تک ڈال دی، اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا، یا پھر لاکھوں کروڑوں ریال سونا چاندی اور پراپرٹی کے پیپر لے کر سامنے آگے کی سب لے لو، صرف معاف کر دو، ہمارے قبیلے کے بچے محمد مرسل کو معاف کر دو۔ یعنی وہ سب کچھ انہوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ ایک طرح سے اپنی زبان میں کہا جائے جتنا گر سکتے تھے وہ گرے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سارا عرب چیخ اٹھا کہ اب تو معاف کر دینا چاہیے، محمد مرسل کو معافی مل جانی چاہیے۔ اتنا ہونے کے بعد بھی مقتول کے قبیلے والوں کا دل نہیں پسیجا، ان کا دل نرم نہیں ہوا۔ انہوں نے نہ دولت لی، انہوں نے نہ جو ہے معاف کیا، بلکہ انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا اور قصاص پر ہی ڈٹے رہے۔ اب کوئی راستہ بچتا نہیں تھا،
शरीयत और सऊदी कानून के मुताबिक मोहम्मद मुरसल को सजाए मौत दे दी गई। कहते हैं कि मोहम्मद मुरसल की आखिरी ख्वाहिश अपने मां से मिलना था, सो उसे मिला दिया गया। ये कलेजा फाड़ देने वाला मंजर उसी का है। सजाए मौत से पहले बेटे को अपने इस मां से मिलाया गया। दोनों एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर रो रहे हैं। हालांकि ये वाकया हमें बहुत कुछ सिखाता है। कानून की बालादस्ती जरूरी है ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो। इंसान का खून सस्ता नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। इसीलिए अरब मुल्कों में क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। कानून से बढ़कर, शरीयत से बढ़कर कुछ नहीं है। एक ही कानून सबके लिए। इसमें कोई वसीला नहीं, किसी बड़े आदमी का लेटर नहीं, कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई खानदानी रोब नहीं, कोई ओहदे पद का इस्तेमाल नहीं, कोई रिश्वत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। आज हमारे यहाँ क्राइम का रेशो इसलिए बढ़ रहा है कि इंसानी खून को सस्ता कर दिया गया है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होता है। बड़े लोगों के लिए अलग कानून, ओहदे वालों के लिए अलग कानून, करोड़पति बिलियनियर मिलियनियर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, किसी कौम के लिए अलग कानून और किसी एक कौम के लिए अलग कानून। इसलिए यानी क्राइम का रेशो इतना बढ़ गया है कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो टाइम है ना, इस टाइम के अंदर भी पता नहीं कितने कत्ल हो गए होंगे, कितने मर्डर हो गए होंगे, या कितने कातिल छूट गए होंगे, या कितनी रिश्वत की लेन देन हो गई होगी। एक छोटा सा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। बनु मखसूम की एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी जाती है। उस पर चोरी साबित हो जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद कायम कर देते हैं, उसके हाथ काटने का हुक्म दे देते हैं। चूंकि वो फातिमा एक बड़ी इज्जतदार कबीले से थी, तो उस कबीले के लोग ये चाह रहे थे कि सजा में कुछ रियायत हो जाए, या माफी मिल जाए, या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि उसके हाथ कटने से बच जाए। लेकिन किसी की हिम्मत हो नहीं रही थी। तो हजरत उसामा बिन ज़ैद को उन लोगों ने चुना कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बात करे और थोड़े रियायत की मांग करे, क्योंकि वो शरीफ कबीले से थी, बड़े कबीले से थी। जब हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु डरते डरते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, तो अल्लाह के रसूल गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए और लोगों से कहा, क्या तुम पिछली कौमों की तरह बर्बाद होना चाहते हो? पिछली कौमें तबाह और बर्बाद इसीलिए हुई कि बड़े खानदान वालों के लिए, बड़े कबीले वालों के लिए अलग उनका कानून होता था, उनके लिए रियायत होती थी, और छोटे खानदान वाले या छोटे और गरीब लोगों के लिए अलग कानून होता था। इसलिए ये भेदभाव की वजह से कितनी कौमें तबाह और बर्बाद हो गई। और फरमाया कि अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ये होता है कानून, और ये होती है कानून की बालादस्ती। और यही अल्लाह, अगर ये कानून दुनिया में जो है कायम हो जाए तो क्राइम ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।